वेलकम अगेन फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट, माई सेल्फ महेंद्र देवंदा। आज हम बात करने वाले हैं सबफाइलम वर्टिब्रेटा के बारे में। वर्टिब्रेटा जिसमें वर्टिब्री पाई जाती है यानी कशेरुकदंड जिनमें पाई जाती है उसको वर्टिब्रेटा सबफाइलम में शामिल किया हुआ है। सबफाइलम वर्टिब्रेटा जो है फाइलम कॉर्डेटा के अंतर्गत शामिल किया गया है, जिसमें दो सबफाइलम सिफेलोकॉर्डेटा और यूरोकॉर्डेटा जो वास्तविक कॉर्डेट्स हैं, एनिमल्स हैं, उन दो के बारे में तो हम पढ़ चुके हैं। आज हम वर्टिब्रेटा सबफाइलम को जानने का प्रयास करते हैं। जो वर्टिब्रेटा है उसमें बिल्कुल विकसित प्रकार के एनिमल्स रखे हुए हैं, जिसमें एम्फीबियंस, पाइसेस, रेप्टिलिया, एवीज एंड मेमेलिया, इन क्लासेस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जानेंगे इन सब के बारे में। जो एम्फीबिया है उसमें फ्रॉग रखे हुए हैं। जो पाइसेज है उसमें अलग अलग प्रकार की मछलियाँ, बोनी मछलियाँ और कार्टिलेजिनस मछलियाँ रखी हुई है। इसके अलावा जो रेप्टिलिया है उसमें स्नेक है, लिजर्ड है, टोर्टोइस, कछुए हैं। इनके बारे में विस्तार से हम जानेंगे। क्लास एवीज में जितनी भी बर्ड्स हैं अलग अलग प्रकार की जो हमें दिखाई देती है वो इसमें शामिल की गई है। और इम्पोर्टेंट सबसे जो कि बहुत ही विकसित एनिमल्स हैं क्लास मेमेलिया के, जिसमें मनुष्य खुद भी शामिल हैं, इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आज हम इसमें जो बात करने वाले हैं इस वीडियो में, उसमें क्रेनिएटा जो वर्ड है उसको समझेंगे। क्रेनिएटा को यूकोर्डेटा भी कहते हैं, इस शब्दों का मीनिंग जानेंगे। सबफाइलम वर्टिब्रेटा, इसके कैरेक्टर्स यानी इसके जो लक्षण होते हैं और इसके जो वर्गीकरण है उसको जानने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा एक क्लास है ओस्ट्रिकोडर्माई, इनको भी हम समझेंगे। सबसे पहले ग्रुप बी, ग्रुप ए में एक्रेनिया या प्रोटोकॉर्डेट्स रखे हुए हैं, जिनको हम पहले पढ़ चुके हैं। ग्रुप बी में क्रेनिएटा और यूकोर्डेटा रखा हुआ है। क्रेनिएटा का मीनिंग यानी जिनमें क्रेनियम पाई जाती है उनको क्रेनिएटा में रखा हुआ है। इनको एक और नाम दिया गया है यूकोर्डेटा। यू का मतलब होता है ट्रू यानी वास्तविक, और कोर्डेटा मीन्स कोर्डेट्स जिसमें कैरेक्टर्स पाए जा रहे हैं, यानी वास्तविक कोर्डेट होने के कारण इनको यू कोर्डेटा कहा गया है। हायर कोर्डेट्स बिकॉज दे हैव डेवलप्ड कैरेक्टर्स, इनको हायर कोर्डेट्स कहा गया है क्योंकि इनके पास विकसित लक्षण पाए जाते हैं। नेक्स्ट, डिस्टिंक्टिव हेड, यानी इनमें जो सिर पाया जाएगा वो स्पष्ट सिर पाया जाएगा। इसके अलावा वर्टिब्रल कॉलम यानी जो कशेरुकदंड है वो पाया जाएगा। और इस जो हम पढ़ेंगे आगे वर्टिब्रेटा, उसका मेन कैरेक्टर ही वर्टिब्रल कॉलम है, तो वर्टिब्रल कॉलम पाई जा रही है। इसके अलावा जो यानी जबड़े और क्रेनियम ये भी पाए जाएंगे। ये एनिमल्स क्रेनिएटा के यूनिसेक्सुअल होते हैं, यानी एक ही ऑर्गेनिज्म के ऊपर एक ही प्रकार के सेक्स ऑर्गन पाए जाते हैं, उनको कहते हैं यूनिसेक्सुअल। क्योंकि ये डेवलप हैं तो हर एनिमल्स मेल और फीमेल दोनों सेपरेट होंगे। दिस ग्रुप हैव ओनली वन सबफाइलम वर्टिब्रेटम, जो क्रेनिएटा ग्रुप है उसमें एक ही सबफाइलम रखा हुआ है जिसको कहते हैं वर्टिब्रेटा। अब हम जो हमारा मेन टॉपिक है सबफाइलम वर्टिब्रेटा, इसके जनरल कैरेक्टर्स पढ़ेंगे। जो सबफाइलम वर्टिब्रेटा है उसमें जो एनिमल शामिल किए गए हैं उसमें हैं फॉल्स फिशेज, यानी जो वास्तविक मछलियां हैं यानी झूठी मछलियां हैं, जिनको ट्रू फिशेज नहीं कहा जाता है। इसके अलावा जो ट्रू फिशेज जिसमें बोनी मछलियां हैं और कार्टिलेजिनस मछलियां हैं वो सम्मिलित की गई है। रेप्टिलिया जिसमें स्नेक है, लिजार्ड है, टोर्टोइल है, क्रोकोडाइल है, यानी ये सब एनिमल्स रेप्टिलिया में सम्मिलित किए हुए हैं। एम्फीबियंस में फ्रॉग, टोड और सैलामेंडर्स ये एनिमल्स रखे हुए हैं। बर्ड्स में अलग अलग प्रकार की चिड़ियाँ रखी हुई है। और मेमल्स में जैसे कि गाय, भैंस, बकरी, हाथी और हम खुद मनुष्य भी इसी में शामिल हैं। जो सबफाइलम वर्टिब्रेटा है वो लार्जेस्ट सबफाइलम है क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा स्पीसीज़ पाई जाती है सबफाइलम के तौर पर। इसमें जो स्पीसीज़ पाई जाती है लगभग 66,689 स्पीसीज़ रिपोर्टेड की हुई हैं।
नेम जो वर्टिब्रेटा है, नेम गिवन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वर्टिब्री, जो वर्टिब्रेटा नाम दिया गया है वो वर्टिब्री की उपस्थिति के कारण दिया गया है। वर्टिब्री यानी कशेरुकाएँ, यानी जो कशेरुक दंड, जो नोटोकॉर्ड जो कशेरुक दंड में कन्वर्ट हो जाती है उसमें एक एक सेगमेंट के रूप में कशेरुकाएँ पाई जाती है। जैसा कि पिक्चर में हमें थोरेसिक रीजन में कशेरुकाएँ दिखाई देगी, छोटी छोटी जो कशेरुक रीजन में, थोरेक्स रीजन में पाई जाएगी। इसके अलावा जो लंबर रीजन में जो पाई जाएगी वो अलग अलग प्रकार की कशेरुकाएँ होती है। तो ये एक सेगमेंट के रूप में पाई जाती है, यानी हमें टुकड़ों में दिखाई देती है। इस तरह इनकी नंबरिंग हो जाती है। इसके कारण इसको सबफाइलम वर्टिब्रेटा नाम दिया गया है, क्योंकि इनमें वर्टिब्री पाई जाती है। नोटोकॉर्ड कन्वर्ट कंप्लीटली और पार्शली इनटू वर्टिब्रल कॉलम। जो नोटोकॉर्ड है, जो कॉर्डेट्स का स्पेसिफिक प्राइमरी कैरेक्टर्स है, वो जो नोटोकॉर्ड है वो या तो कंप्लीटली या पार्शियली वर्टिब्रल कॉलम में कन्वर्ट हो जाती है। हम देखेंगे कि किन में पार्शियली होती है और किन में कंप्लीटली कन्वर्ट हो जाती है। नेक्स्ट, ब्रेन कवर्स बाय ए स्कल कॉल क्रेनियम। ब्रेन जो मस्तिष्क होता है वो एक क्रेनियम के द्वारा, एक जो कपाल होता है उसके चारों, उससे कवर हो जाता है। और ये जो क्रेनियम होता है, दिस इज़ मेड बाय बोन्स एंड कार्टिलेज। या तो वो बोन का बना होगा या कार्टिलेज का बना होगा। नेक्स्ट, डिस्टिंक्टिव हेड कॉम्प्लेक्स एंड डेवलप ब्रेन प्रेजेंट। जो ब्रेन की जो स्ट्रक्चर होगी वो हेड में पाई जाएगी, लेकिन ब्रेन बिल्कुल वेल डेवलप होगा और इसमें कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स पाई जाएगी। यानी इसमें हमारे सेंस ऑर्गन के लिए अलग प्रकार के ऑर्गन सेंटर्स पाए जाएंगे। न्यूरल कोड प्रेजेंट इनसाइड वर्टिब्रल कॉलम। न्यूरल कोड भी पाई जाएगी जो कि कोडेट्स कैरेक्टर्स है। नेक्स्ट हम बात करें लोअर वर्टिब्रेट्स लाइव इन एक्वेटिक एंड हायर वर्टिब्रेट्स इन टेरेस्ट्रियल डोमिनेंटली। जब हम वर्टिब्रेट्स को समझते हैं तो हम 5 प्रकार के ग्रुप्स जानते हैं, जिसमें पाइसेस, एम्फीबियंस, रेप्टिलिया, एवीज एंड मेमेलिया है। जैसे हम इनको अगर आवाज़ के आधार पर देखें तो जो मछलियां हैं वो पूर्णतः पानी में रहती है। फिर एम्फीबियंस एनिमल्स होते हैं, वो कुछ समय अपना जीवन बाहर धरती पर, धरातल पर यानी स्थल भाग पर बिताते हैं। फिर जो रेप्टिलिया आते हैं वो भी मोस्ट ऑफ टाइम अपना टाइम धरती पर, धरातल, स्थल भाग पर बिताते हैं। और एवीज एक्वेटिक नहीं होके बहुत ही, हालांकि उसमें भी कुछ एग्जांपल्स हैं, लेकिन जो उनका आवास होता है वो टेरेस्ट्रियल की तरफ बढ़ता रहता है और मैमल्स भी टेरेस्ट्रियल की तरफ। तो ये मतलब हम एक्वेटिक हैबिटाट से टेरेस्ट्रियल हैबिटाट की तरफ एवोल्यूशन हो रहा है। तो यहाँ पर जो वर्टिब्रेटा में एनिमल्स पाए जा रहे हैं वो एक्वेटिक में पाए जाएंगे और टेरेस्ट्रियल हैबिटाट में पाए जाएंगे। लेकिन जैसे जैसे लोअर वर्टिब्रेट्स की बात करें तो वो पहले एक्वेटिक हैबिटाट में पाए जाएंगे और डेवलप एनिमल्स या हायर वर्टिब्रेट्स वो टेरेस्ट्रियल हैबिटाट में पाए जाएंगे। ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे, त्रिस्तरीय पाए जाएंगे। एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म 3 लेयर्स पाई जाएगी, जिनके द्वारा अलग अलग प्रकार के अंग विकसित होंगे। मेटामेरिक सेगमेंटेशन पाया जाएगा, यानी इसमें जो बॉडी में सेगमेंटेशन पाया जा रहा है। बायलेटरल सिमेट्री इनमें पाई जाएगी। बॉडी डिवाइड इनटू हेड, ट्रंक और टेल। बॉडी को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, सिर, धड़ व पूंछ। नेक में प्रेजेंट इन टेरेस्ट्रियल इन एनिमल। जो गर्दन होती है वो ज़्यादातर जो टेरेस्ट्रियल एनिमल होंगे उनमें पाई जाएगी, जैसे कि अब मछलियों में नेक प्रेजेंट नहीं होती है। एक्सोस्केलेटन डेवलप, जो बाएं कंकाल होता है वो डेवलप होता है और ये प्रेजेंट हो सकता है स्केल्स की फॉर्म में हो सकता है, जैसे कि मछलियों में स्केल्स पाए जाते हैं। फीदर्स की फॉर्म में पाया जाता है, जैसे पक्षियों में फीदर्स पाए जाते हैं। क्लो, नेल्स और हेयर, इस तरह ये एक्सोस्केलेटन का फॉर्मेशन करते हैं। नेक्स्ट हम बात करें तो फेरेंजियल गिल स्लिट आर नॉट मोर देन 7 पेयर्स। जो फेरेंजियल गिल स्लिट पाए जाएंगे उनका जो जनरल्स कॉमन जो पाए जाएंगे 7 पेयर में पाए जाएंगे, यानी 14 पाए जाएंगे। लेकिन कुछ एक्सेप्शन भी हैं, उनको हम देखेंगे, जिसमें साइक्लोस्टोमेटा में एग्जाम्पल हैं उसके, उनके बारे में हम जानेंगे। नेक्स्ट हम बात करें तो वर्टिब्रेटा में जो रेस्पिरेशन की प्रक्रिया है वो गिल्स के द्वारा, गलफड़े एंड लंग्स के द्वारा यानी फेफड़ों द्वारा होता है।
ब्लड वेस्कुलर सिस्टम क्लोज टाइप का होगा, यानी नलियों के अंदर बंद प्रवाहित होगा। हार्ट वेंट्रल होगा, जो हृदय पाया जाता है वो अधर सतह पर स्थित होता है। हार्ट में जो चैम्बर पाए जा रहे हैं वो 2 से 4 पाए जाएंगे। किस तरह से? जैसे मछलियों में 2 चैम्बर्ड हार्ट पाया जाएगा। जब एम्फीबियंस में मेंढक को देखते हैं हम तो वहाँ पर 3 चैम्बर हार्ट पाया जाएगा। रेप्टिलिया में 3 चैम्बर हार्ट पाया जाएगा, लेकिन वहाँ पर भी क्रोकोडिलिया जो हम पढ़ेंगे तो वहाँ पर 4 चैम्बर हार्ट पाया जाएगा। और मेमल्स में और एवीज में 4 चैम्बर्ड हार्ट पाया जाता है। एक्सक्रीशन बाय पेयर्ड किडनी, जो उत्सर्जन की जो प्रक्रिया होती है वो युग्मित किडनी पाई जाती है। उसके लिए वो मीजोनेफ्रिक भी हो सकती है और मेटानेफ्रिक भी हो सकती है। ये इनके डेवलपमेंट के आधार पर मीजो और मेटानेफ्रिक में डिवाइड किया हुआ है। सेक्स सेपरेट होंगे, मेल और फीमेल अलग अलग पाए जाएंगे। इनमें जो डेवलपमेंट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट यानी जो परिवर्तन होगा वो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार का हो सकता है। अब हम बात करते हैं फाइलम कोर्डेटा का। एक ब्रीफली हम वापस इसको क्लासिफिकेशन देखते हैं। फाइलम कोर्डेटा में सब फाइलम वर्टिब्रेटा रखा हुआ है जिसको हम पढ़ रहे थे। सब फाइलम वर्टिब्रेटा को 2 डिवीज़न में डिवाइड किया हुआ है। एक डिवीज़न है एग्नेथा और दूसरा डिवीज़न है नेथोस्टोमेटा। डिवीज़न एग्नेथा में 2 क्लासेस सम्मिलित की हुई हैं। क्लास फर्स्ट है ओस्ट्रेकोडर्माई और क्लास सेकंड है साइक्लोस्टोमाटा। डिवीज़न नेथोस्टोमेटा में सुपर क्लास पाइसेज रखे हुए हैं और सुपर क्लास टेट्रापोडा रखे हुए हैं। सुपर क्लास पाइसेज में अलग अलग प्रकार की मछलियाँ हम पढ़ेंगे और सुपर क्लास टेट्रापोडा में जिनमें 4 पैर पाए जाते हैं, जिसमें शामिल हैं एम्फीबियंस, रेप्टिलिया, एवीज एंड मेमेलिया। इनको हम बाद में जानेंगे। सबसे पहले हम दोनों डिवीज़न में कुछ डिफरेंस देख लेते हैं और आप इसको नोट्स के रूप में भी बना सकते हैं। डिवीज़न एग्नेथा, इसको नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि एग्नेथा इसमें जबड़ों का अभाव पाया जाता है, एब्सेंट होते हैं जो, इसलिए इसको नाम दिया गया एग्नेथा। नेथोस्टोमेटा क्योंकि इसमें जो पाए जाते हैं, जबड़े पाए जाते हैं। जबड़ा वो स्थान होता है जहाँ पर हमारे दांत लगे हुए रहते हैं, वो स्थान होता है। तो एग्नेथा में जो एब्सेंट होते हैं और नेथोस्टोमेटा में जो पाए जाएंगे। एग्नेथा में जो रूफ ऑफ क्रेनियम मेड बाय मेम्ब्रेन्स, जो क्रेनियम की जो छत पाई जाएगी, हम कहें कि क्रेनियम की जो ऊपर की जो सरफेस है वो मेम्ब्रेनस होती है, यानी बिल्कुल लचीली होती है। जबकि जो नेथोस्टोमेटा है उनमें सॉलिड पाई जाएगी। इसके अलावा एग्नेथा में पेयर अपेंडेजेस नहीं पाए जाएंगे, यानी युग्मित उपांग अनुपस्थित होते हैं। लेकिन जो नेथोस्टोमेटा है वहाँ पर पेयर अपेंडेजेस पाए जाते हैं। अपेंडेजेस एक्चुअली मेन बॉडी की से जुड़े हुए ऐसे पार्ट्स जो कि उसकी एक्टिविटीज़ में मदद करेंगे। जैसे हमारे हाथ पैर हमारे मेन बॉडी से जुड़े हुए पार्ट हैं और कई क्रियाओं में मदद करते हैं, तो ये अपेंडेजेस के रूप में, उपांग के रूप में कार्य करते हैं और ये जनरली नेथोस्टोमेटा में पेयर्ड पाए जाते हैं। नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है एग्नेथा में, वो पार्शियली भी हो सकती है और कुछ हो सकती है कि वो पार्शियली भी कन्वर्ट हो सके वर्टिब्रल कॉलम में। जबकि नेथोस्टोमेटा में जो नोटोकॉर्ड होती है वो वर्टिब्रल कॉलम में पूरी तरह से कन्वर्ट हो जाती है। एग्नेथा में इंटरनल ईयर में 2 सेमी सर्कुलर कैनाल्स पाई जाती है, जबकि नेथोस्टोमेटा में 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स पाई जाएगी। जो इंटरनल ईयर होता है उसमें बैलेंसिंग ऑर्गन के लिए ये सेमी सर्कुलर कैनाल्स रोल प्ले करती हैं। एग्नेथा में गोनोडक्ट्स अनुपस्थित रहते हैं, यानी जो गोनाड्स से जुड़ी हुई जो नलियाँ होती हैं वो एग्नेथा में एब्सेंट होती है और नेथोस्टोमेटा में प्रेजेंट होती है। डिवीज़न एग्नेथा को सबसे पहले देखते हैं। हमने ये जान लिया कि एग्नेथा नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि इसमें जबड़ों का अभाव पाया जाता है, यानी ट्रू जो एब्सेंट होते हैं। नोटोकॉर्ड स्टेबल या परमानेंट, नोटोकॉर्ड इनमें परमानेंट होती है, निस्तारित रहती है। एंड सम लेस डेवलप ऑफ वर्टिब्री, और बहुत ही कम मात्रा में या कुछ डेवलप वर्टिब्री भी, कुछ वर्टिब्री भी यहाँ पर पाई जा सकती है। माउथ एंटीरियर होता है इनमें, यानी माउथ आगे वाले भाग की तरफ स्थित होता है। सर्कुलर होता है, फनल शेप का होता है और सेक्टोरियल टाइप का होता है।
इनमें गोनोडक्ट्स एब्सेंट होती है, 2 सेमीसर्कुलर कैनाल्स प्रेजेंट इन इंटरनल ईयर, 1 पीनियल आई प्रेजेंट, एक पीनियल आई पाई जाती है जो कि इनको प्रिमिटिव की तरह दर्शाती भी है। पेयर फिन्स एब्सेंट होते हैं, अनपेयर्ड फिन्स पाए जाते हैं, सेक्स इनमें सेपरेट पाए जाते हैं। एग्नेथा में हमने 2 क्लास के बारे में पढ़ा है, ओस्ट्रेकोडर्माई एंड साइक्लोस्टोमेटा। पहली क्लास देखते हैं ओस्ट्रेकोडर्माई। ओस्ट्रेकोडर्माई के जितने भी सदस्य हैं वो विलुप्त हो चुके हैं, संसार में इनकी कोई भी स्पीसीज वर्तमान में जीवित नहीं पाई जा रही है, यानी ऑल एनिमल्स एक्सटिंक्ट, सभी सदस्य विलुप्त हो चुके हैं। ये फ्रेश वाटर फिशेज थी, ये मछलियों, हालांकि ट्रू फिशेज नहीं थी क्योंकि ट्रू फिशेज में 2 सिम्टम्स पाए जाते हैं। एक तो हो गया पैर या पंडेसिस का पाया जाना और दूसरा है ट्रू जो का प्रेजेंट होना, यानी वास्तविक जबड़े का उपस्थित होना। क्योंकि ओस्ट्रेकोडर्माई को हमने शामिल किया हुआ है डिवीज़न एग्नेथा में, और एग्नेथा में उन एनिमल्स को शामिल किया गया है जिनमें जबड़े अनुपस्थित होते हैं। तो ओस्ट्रेकोडर्माई मछलियों जैसी तो है लेकिन वास्तविक मछलियाँ नहीं हैं। फर्स्ट वर्टिब्रेट्स, ये ऐसे एनिमल हैं जिनको फर्स्ट वर्टिब्रेट्स कह सकते हैं क्योंकि हमने सबसे पहले इन्हीं में वर्टिब्रेट्स कैरेक्टर्स जो पूरी तरह से पाए जा रहे हैं, क्योंकि वर्टिब्री जो पाई जा रही है वो इन्हीं में पाई जा रही है। एग्जाम्पल में सिफेलेप्सिस, इसका जो आप पिक्चर में देखो, जिनका जो हेड शील्ड कितना कवर्ड किया हुआ है, ये सिफेलेप्सिस का डायग्राम है जिसको आप देख सकते हैं। इसके और भी एग्जाम्पल हैं, बिर्केनिया और लासानियस। कई बार एग्जाम्पल सिफेलेप्सिस के बारे में पूछा गया है तो आप सिफेलेप्सिस का ध्यान रखेंगे, और इससे भी टिपिकल कई बार बिर्केनिया का भी नाम पूछा गया है, तो आप तीनों का ही नाम आप ध्यान रखेंगे क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कंपटीशन के पर्पज़ से। लेकिन सबसे ज़्यादा पूछा गया है अब तक सिफेलेप्सिस है, तो आप इसका भी ध्यान रखेंगे। अब हम क्लास 2 जो साइक्लोस्टोमेटा है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू, थैंक्स टू ऑल।